उस पॉइंट पे आ चुके हैं कि जहाँ पे हम बात करें कि हम टेक्निक्स क्या यूज़ करते हैं। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। और टू स्टार्ट विद, यू नो, द फर्स्ट थिंग टू व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद द ह्यूमन बीइंग्स, और हमें जब भी काम करना पड़े तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी शख्स से कोई भी बात करना हो उससे परमिशन लेना ज़रूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट्स जिनके साथ आप जो है वो अपना बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ टाइम उनके साथ आप गुजारेंगे और उसमें आप पहले उनसे सवालात पूछने के हवाले से बात करेंगे कि हम किस हद तक आपसे सवालात कर सकते हैं। अब सवालात क्या होंगे, किस तरीके से होंगे? आपने उन्हें बताना है कि हम आपसे स्मोकिंग के बारे में पूछ सकते हैं, हम आपसे सब्सटेंस ड्रग यूज़ के हवाले से बात कर सकते हैं या अल्कोहल यूज़ के हवाले से बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ जब वो कहे कि हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ और आपसे ये आप अगर इस तरीके से मुझसे पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गो अहेड। So the first step is to get the permission. Now we come down to the अभी डॉक्टर सलमान जो बता रहे थे ओर्स के हवाले से, और डॉक्टर अमजद ने भी थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डाली। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है जब टेक्निक्स की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ द ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हम इसको डिटेल से देखते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते क्या हैं और किस तरीके से पूछने चाहिए। सेकंड इज द अफर्मेशंस और कमेंट ऑन स्ट्रेंथ एफर्ट्स, और इस तरीके से। थर्ड इज द reflective listening, and fourth is to summarize. So these are the four things जिसके ऊपर अब हम आगे जो अगले 15-20 मिनट में बात करेंगे, वो ये चार चीजें हैं जिनके हम जरा डिटेल से देख लेते हैं। सो स्टार्टिंग विद द ओपन एंडेड क्वेश्चन, यू नो, आमतौर पे हमारा तरीक़ेकार जो होता है, हम लोगों को या तो लीड कर रहे होते हैं सवालों में, या फिर ये होता है कि हमारा यानी बात करने का स्टाइल ये होता है कि वो हाँ में जवाब दें, नहीं में जवाब दें, और इस तरीके से वहाँ पे बात आके ख़त्म हो जाती है। मसलन हम उससे कहते हैं कि जी क्या तुम अल्कोहल यूज़ करते हो? तो जवाब क्या आएगा? हाँ आएगा या नहीं आएगा। इसी तरीके से हम उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हेरोइन इस्तेमाल करते हैं? उसका भी जवाब हाँ में और नहीं में आएगा। तो ये वो सवालात हैं जो कि यूजुअली हमारा तरीक़ेकार होता है कि हम उनको एक तरफ लीड भी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ उनके इस तरीके से सवालात कर रहे होते हैं। यूजुअली कि किस हद तक और कितनी बार और इसी तरीके से क्यों, और इसी तरह से जो है अपना ज़रा मुझे इसके बारे में बता दो, एंड मुझे थोड़ा सा मदद मिल जाएगी जब आपसे ये सवालात मैं कर रहा हूँ। तो इसके मुकाबले में यानी दीज आर द ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिसके ज़रिए से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मालूम कर सकते हैं। और इसके अगर हम एग्जांपल्स को देखिए तो बजाय चंद एक चीज़ें नज़र आती हैं कि आपने जब बात करनी शुरू करनी है, तो आप उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारा अभी चार्ट देखा, जो भी आप यानी अगर आपने उससे कोई मंगवाया हुआ है साथ मेडिकल रिकॉर्ड भी, हेमाटोलॉजी और ये वो सारा कुछ वो मंगवाया हुआ है, तो आप उसको जो है वो अपना कहते हैं कि मैंने अभी तुम्हारा रिकॉर्ड देखा, तो उसमें मुझे ज़ाहिर हो रहा था कि आप जो है वो एक दिन में 4 बार शराब पीते हैं, या आपका जो ब्लड शुगर है वो कुछ हाई है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से हाउ डू यू थिंक दिस अफेक्ट योर हेल्थ? मकसद ये भी अगर आप देखिए ना कि हाउ का मतलब कि कैसे, तो जब वो उसको एलेबोरेट करेगा तो कुछ तो बताएगा, एक जुमला बोलेगा, 2 जुमले बोलेगा, 3 जुमले बोलेगा। इस तरीके से आप जो है उसको पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? आप इससे क्या लगता है आपको कि क्या आपके ज़हन में क्या आता है? अब जब वो ज़हन की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली कॉग्निशन की बात भी होगी, दूसरी चीज़ें भी होंगी, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकेगा। और फिर आप कभी कहते हैं कि अच्छा तुम मुझे अपने बारे में फलां-फलां चीज़ के बारे में बताओ, तो दैट्स अनदर वे टू आस्क। अब ये अगर आप देखिए कि हमारे सवालात में कैसे, ये ब्लैक में अगर आप देख रहे हैं, दीज आर द क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, और उसको जब हम ओपन एंडेड में बनाना चाहेंगे तो वो ब्लू में मैंने दिया है, आर यू गोइंग टू योर वर्क एवरी डे? अब आप देखिए कि इसमें जवाब हमने कुछ लीड भी कर दिया, क्या तुम रोजाना काम करने के लिए जाते हो?
तो एक तरह से लीड है ना, या वो कहेगा हाँ या कहेगा नहीं, उससे हम कुछ अखज़ नहीं कर सकते, कुछ हमारे ज़हन में आ नहीं सकता कि क्या वो किस तरीके से। लेकिन जब हम उससे यही सवाल करते हैं, टेल मी अबाउट योर रेगुलरिटी ऑफ गोइंग टू वर्क, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि हम उससे पूछ रहे हैं कि हाँ तुम ज़रा इस तरीके से बताओ अगर कि तुम कितने दिन जाते हो, कितने दिन नहीं जाते, इस तरह से तो एक बातचीत उसकी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर दूसरा देखें, शुड आई कॉल यू ऑन मंडे, हाउ अबाउट 9 AM, नाउ यू आर गिविंग ए लाइन टू दैट पर्सन कि आप उसे खुद कह रहे हैं कि जनाब अच्छा मंडे का दिन रख लेते हैं और 9 बजे, तो इसमें भी वो क्या है, हाँ भाई रख लें, नहीं। तो अगर इसको इस तरीके से पूछें, व्हेन वुड इट बी कन्वीनियंट फॉर यू टू रिसीव माय कॉल और व्हाटएवर, ठीक है। तो अब उसको आपने स्टिक उसके हाथ में दे दी कि नाउ ही कैन एक्चुअली गो अहेड एंड ही कैन टॉक अबाउट इट कि जी हाँ इसको फलां दिन रख लीजिए, इतने बजे रख लें, तो अकॉर्डिंगली आप जो है उसको सेटल करते हैं। एंड थर्ड इज दी यू स्टिल टेकिंग ड्रग्स, मे आई नो अबाउट योर करंट यूसेज ऑफ ड्रग्स। अब जब आपने ये कहा कि क्या तुम ड्रग्स ले रहे हो, अब यहाँ पे अब आपकी एक तो टोन ऑफ वॉइस भी कई दफा ऐसी हो जाती है कि बंदा डर के भी कह देता है कि नहीं जी मैं तो नहीं कर रहा। दूसरी तरफ आपका जो तरीकेकार है पूछने का, तो वो बड़ा वो जिसे कहते हैं ना पुलिसिंग, सो इट लुक्स लाइक कि आप पुलिसिंग कर रहे हैं और उससे इस तरीके से पूछना चाह रहे हैं कि वो ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। इस तरीके से जो जब हम जाते हैं सवालात को यानी पूछने का आपको तरीकेकार जब बताया, तो नेक्स्ट वी हैव गॉट के रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं। रिफ्लेक्शन को अगर हम वैसे बात करें यानी जो फिजिक्स की ज़बान में बात करें, तो वो जो एक रे ऑफ लाइट जो जा रही है वो दूसरी तरफ उसी एंगल के ऊपर जो है वो नज़र आ रही होती है। सो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन से मुराद क्या है कि आपने उससे कुछ सुना, उससे कुछ बातचीत की, अब उस बातचीत को आप ऐसे तरीके से उसको वापस बता रहे हैं कि जिससे एक तो आपकी बातों में रीइंफोर्स हो रहा होता है, साथ साथ वो इस बात को कि हाँ मेरा यही मतलब था, या जो वही बात है ना कि चेन टॉक की बात की, अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की, तो चेन टॉक में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी बात को जरा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम उस पर रिफ्लेक्टिव लिसनिंग करते हैं। एंड लाइक ये अभी आप देख लें, यू और आगे जो भी बात आप करना चाहते हैं उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इट इज एज इफ एंड साउंड्स लाइक कि आप ये कहना चाहते हैं, यू मीन टू से, यानी यूजुअली जब मैं बात कर रहा होता हूँ लोगों से रिफ्लेक्टिव लिसनिंग के बारे में, तो मेरा ये होता है कि आई जस्ट स्टार्ट विद कि आपका ये मतलब है कि ये चीज, तो इस तरीके से आप जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं उसकी अपनी बात को। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको कैसे पेश कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने पहले बात की थी कि अगर तो आपकी टोन ऑफ वॉइस जो है उसकी वेरिएशन से बहुत सारी चीजें पता चल रही होती है, उससे एहसास हो रहा होता है कि वो क्या आप कहना क्या चाहते हैं, और आप जब उसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपकी टोन ऑफ वॉइस जो है उसकी वेरिएशन को वो महसूस करके उसके मुताबिक आप देख रहे होते हैं। इसी तरीके से कई जगह पे सवालात होते हैं, दरमियान में आपके जहन में कोई और सवाल आ जाता है कि मसलन वो बंदा जो है उसने कोई बात की, तो उससे ये पूछना जरूरी है, जरा वजाहत देना जरूरी है कि क्या तुम्हारा ये मतलब है। सो ये इसकी अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। इसी तरीके से जो है वो अपना समटाइम्स हम बात करके चाह रहे होते हैं कि उस पर कुछ और रिस्पॉन्स मिले, तो ये चंद चीजें हैं जो कि रिफ्लेक्टिव लिसनिंग के हवाले से हम देखते हैं। इसमें अब बड़ी चीजें आती हैं कि जब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन के हवाले से, तो एक चीज जो इसमें है कि जब अच्छे तरीके से की जाए तो यूजुअली एक सवाल की दो मुख्तलिफ रिफ्लेक्शंस हो सकती हैं, दो मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं जिसमें आप उसको दोबारा से वजाहत तलब कर सकते हैं। और आम तौर पे कहा यही जाता है कि जब आप शुरू में बातें कर रहे हो तो एक से दो सवालों में आपको सारे के सारी वजाहत मिल जाती है कि उनका कहने का मतलब क्या है। और जब आप ज़्यादा उस पे कर जाते हैं तो इट इज़ वन टू वन, जिसके ऊपर जो स्टार्टिंग पॉइंट में आप जो है वो रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। एफर्मेशन, इट इज द एंड अप बीइंग द लीस्ट ऑफ्टन यूज्ड ऑफ द ओवर्स। इसमें क्या करते हैं, नॉट दैट दे शुड बी, जस्ट दैट दे आर, यानी इसमें यह है कि कहना नहीं चाह रहे
लेकिन आप कुछ चीजें जो है उसको अफर्म कर रहे होते हैं कि उसकी बात को जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से, कि ही और शी शुड बी हैविंग, जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को वो ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस करे कि अच्छा ये इन्होंने मेरी बात को एक्नॉलेज भी किया और इसको प्रॉपर तरीके से सुन भी लिया। तो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग की अगर हम चंद एक चीजें देखें, उसमें एक स्टेटमेंट नॉट अ क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सवाल नहीं होगा। तो हम क्या कह देते हैं कि क्या आपके कहने का मतलब, क्या ना भी लगाएं, आपके कहने का मतलब ये है, और उसके आगे आप उसकी जो पूरी बात है उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। और इसका जो एंड होता है दैट एंड्स अप, कि वहां पे जहां पे आके आप उसको चीज को जो वजाहत तलब है उसको आप एंड में ला जाते हैं। और अगर इसको हाइपोथेटिकली टेस्ट किया जाए तो ये कि मैं क्या मैं सॉरी क्या का लफ्ज मैंने दोबारा बोल दिया, मैं जो सुन रहा हूं आप यही कहना चाहते हैं, क्या आपका मकसद यही है, इस तरीके से। और फिर यू अफर्म दैट और उसके साथ साथ उसको वैलिडेट करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ ये कि इससे जो क्लाइंट है उसका सोचना और उस पर बात करना वो बढ़ जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा बात उस पर करने लगता है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में एक तो रीस्टेटिंग जैसे बात की, एक वो चीज़ है जो कि आप करते हैं, दूसरा रीफ्रेज कर रहे होते हैं उसके अल्फाज को और दोबारा से कह रहे होते हैं। पैराफ्रेजिंग इज अनदर थिंग, और साथ इसी तरीके से डिड्यूसिंग द इफेक्ट्स, कि क्या वो उसका मतलब क्या यही है या क्यों इस तरीके से उसने ये सोचा। तो जिसको अगर आप मुख्तलिफ चीज़ें देखें, जो आम तौर पे दुनिया जहान में यूनिवर्सल जो अपना अगर इसको देखा जाए तो सेफ रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं, इट साउंड्स लाइक दिस हैज बीन टफ फॉर यू, और आगे जो भी आप बात करना चाहते हैं। यानी तुम्हें लगता है यानी आपकी बातों से ये लग रहा है कि तुम इसमें काफी मुश्किल तुम्हें पेश आ रही है, और उसके बाद वो बात आप जो जितना वो सवाल है उसको आप कर सकते हैं। इसी तरीके से इट साउंड्स लाइक यू आर नॉट हैप्पी विद इट, और आगे वो पूरी बात कि आप उससे खुश नहीं है। इसी तरीके से इट साउंड्स लाइक यू आर ए बिट अनकंफर्टेबल अबाउट, इसी तरीके से इट साउंड्स लाइक यू आर नॉट रेडी टू, और इट साउंड्स लाइक यू आर हैविंग ए प्रॉब्लम विद। तो ये वो चीजें हैं जहां से आप रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में सबसे पहले अगर ये बात लगा के और उसके बाद आप वही वाली चीज जो कि उसने कही है उसको करें, तो ये जरा उसकी शख्स की जो आपका क्लाइंट है उसके लिए आसानी पैदा करती है। रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स तीन तरह की है। वन इज सिंपल रिफ्लेक्शन, कि जो सुना उसको अपने अल्फाज में बगैर सवाल बनाए कर दिया। दूसरा एम्पलीफाइड रिफ्लेक्शन, और तीसरा डबल साइडेड रिफ्लेक्शन। वी विल जस्ट सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दोस। सिंपल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि इट इज द सेम, जो उसने बात की उसको आपने दोबारा से उसको जो है वो अपना बता दी। इट एक्नॉलेज डिसएग्रीमेंट, फीलिंग और परसेप्शन। एंड रिफ्लेक्टिव लिसनिंग स्टेटमेंट्स विल ऑफ्टन, बहुत होगा उसको, यानी आप जो बात है वो आपने जैसे थी वो सुन के उसको बता दिए तो इतना काफ़ी है। और स्मॉल शिफ्ट इन एम्फेसिस कैन आल्सो बी अकम्प्लिश्ड थ्रू रिफ्लेक्शन। आप जिस लफ्ज पे ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, जो उससे आपने बात की है, तो वो आप उसके ऊपर ज़्यादा जोर देंगे और वो उसको बताएंगे। अब ये अगर आप देखिए, देयर इज वन स्टेटमेंट, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू, हु आर यू टू गिव मी एडवाइस, यू प्रोबेबली नेवर स्मोक ए सिगरेट। अब आप इसके बारे में अगर सोचें तो आप मुझे नहीं, अगर सिंपल रिफ्लेक्शन में तो मुख्तलिफ चीज़ें इसके बारे में आप सोच सकते हैं। मसलन मैं अगर इसका करूँगा, तो यू मीन दैट ए पर्सन हु हैव नॉट स्मोक्ड कैन नॉट गिव एडवाइस। यानी बात वही है, लेकिन उसको जब मैंने किया सिंपल रिफ्लेक्शन के जरिए, तो मैंने क्या कहा कि तुम्हारा मतलब है कि जो शख्स सिगरेट नहीं पीता वो एडवाइस नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब उसकी बात को, और यहां से उसकी बात शुरू होगी, नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, हाँ मेरा ये मतलब है, मैं क्यों ये सोचता हूँ, उसके साथ आप फिर डिस्कशन में चले जाते हैं कि क्यों इस तरीके से सोचते हैं और कैसे। इसी तरीके से एम्पलीफाइड रिफ्लेक्शन क्या है कि आपने जो कुछ उसने कहा उसको जरा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के,
यानी मकसद ये है कि उससे एहसास हो कि वो जो बात कर रहा है उसने ये बात किस तरीके से की है। और इसमें आप अगर देखिए कि क्या वो है कि माय वाइफ इज ऑलवेज एग्जेजरेटिंग, आई हैवंट बीन दैट बैड, कि वो बेसिकली जो है उसका जो मसला है वो यही है कि वाइफ जो है वो शायद वैसे ही उसको नाराज हो रही है या इस तरह से। अगर इसको आप सोचें और इसका देखें कि आप किस तरीके से इसको एम्पलीफाइड कर सकते हैं, तो इट कुड बी, you mean to say that you are annoyed due to your wife blaming you frequently? This is one way to do it, कि आप इसको यानी इस तरीके से अगर कहेंगे तो वो यानी उसको गुस्सा आ रहा है इस बात का कि बीवी जो है वो उस पे जो बार बार उसको ब्लेम करती रहती है। ठीक है, तो ये है, दिस इज वन वे ऑफ एम्पलीफाइड रिफ्लेक्शन। जब डबल साइडेड की बात करें, वो उस वक्त खास तौर पे जबकि हम एम्बिवेलेंस की बात करते हैं, अभी जब डॉक्टर अमजद बता रहे थे एम्बिवेलेंस के हवाले से कि वो भी कश्मकश में है, शुड आई शुडंट आई। जो रेडीनेस रूलर है उसके मुताबिक वो एक पॉइंट उसका 9 पे जा रहा है, दूसरा वो 10 पे जा रहा है। तो उस वक्त जिस वक्त ये सिचुएशन उसके साथ होती है, तो दिस डबल साइडेड रिफ्लेक्शन वर्क्स अ लॉट। इसकी अगर एग्जांपल देखें, मे बी आई हैव सम प्रॉब्लम विद अल्कोहल बट आई एम नॉट अल्कोहलिक। ठीक है, अब उसके मुताबिक यानी उसको ये प्रॉब्लम है बट वो कह रहा है कि ही इज नॉट अल्कोहलिक। और रिस्पॉन्स क्या है इसकी, यू सी अल्कोहल इज ए प्रॉब्लम, यू सी। अब इसमें हमने जो कैप्चर करने थे कि उसकी ये बात कि जी हाँ, इट कुड बी ए प्रॉब्लम, यानी अल्कोहल इज ए प्रॉब्लम, ये बात तो हम उसकी जो है उसको हमने एम्फसाइज भी कर दिया फॉर यू, एंड इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट दैट पीपल सी यू एज एन अल्कोहलिक। तो अब वो ब्लेमिंग बाय द पीपल और स्टिग्मेटाइजिंग बाय द पीपल और डिस्क्रिमिनेशन बाय द पीपल, वो दूसरी तरफ उस चीज को भी कर रहा है कि लोग जो है उसको अल्कोहलिक कह रहे हैं। सो ये वो चीज है जिसके ऊपर जो है वो हम जब डबल साइडेड रिफ्लेक्शन की बात करें कि उसकी बातों को इस तरीके से हमने दोनों को इकट्ठा किया यकजा करके और उससे ही दोबारा सवाल यानी उसको वो मैसेज जो है वो वापस पहुंचाया। इसके अलावा चंद एक चीजें हैं, मसलन शिफ्टिंग फोकस, हम इस पे भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं, रीफ्रेमिंग और एंकरिंग विद द ट्विस्ट, emphasizing personal choice and control and coming alongside। अब ये सारी क्या चीजें हैं, अगर हम शिफ्टिंग फोकस है कि हम एक बात से उसको दूसरी की तरफ शिफ्ट कर रहे होते हैं, यानी उसकी अटेंशन जो जिस चीज के ऊपर वो थोड़ा सा उसको मसला हो रहा होता है उससे हम दूसरी तरफ लेके जा रहे होते हैं, और गो अराउंड बैरियर रादर देन यानी इसमें यह है कि हम रास्ता बदल लेते। अभी जब वो जीपीएस की मिसाल दे रहे थे अपना डॉक्टर अमजद शुरू में, तो उसमें क्या है कि वो जीपीएस तो आपको कुछ और कह रहा है, लेकिन आप सामने गए तो वहां पे एक ओवर क्राउडेड एरिया था, उसने तो उधर से वो रास्ता दे दिया, बट यू हैव टेकन अनदर वे। तो ये इट्स द सेम कि आप साइड से होके गुजरना पसंद करते हैं कि बजाय इसके कि आप उसको जो है ना वो उसी बात की तरफ लाने के लिए जिस पे उसकी रिजेंटमेंट है उससे बार बार वही बात करते जा रहे हैं। Reframing क्या है, acknowledge the validity of the personal raw observations but offer a new meaning or interpretation for them। यानी आप सारी वो बात जिस तरीके से भी वो कर रहा है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको जो है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है आप जरा दूसरे तरीके से करते हैं ताकि वो जो है वो बात जरा क्लियर हो जाए और उसकी उस बात में से उसके फायदे की बात भी निकल आए। देन एग्रीइंग विद द ट्विस्ट, ट्विस्ट से मुराद क्या होता है, आप समझते हैं इसको कि जिस तरीके से ट्विस्ट की जाती है, कोई भी चीज मोड़ दी जाती है या इस तरीके से, तो यहाँ पे भी उसकी बात जो है वो अगर उस देखी जाए तो उसको हम थोड़ा सा चेंज करके दोबारा से उसे कह रहे हैं। मसलन क्लाइंट ने कहा नोबडी कैन टेल मी हाउ टू रेज माय किड्स, कोई भी बंदा जो है ना वो मुझे नहीं बता सकता, लेकिन अब काउंसलर ने क्या किया, अब आप इसको ट्विस्ट होते देखिए, the truth is that it really is up to you how you can raise your kids and what they learn, you need to be a partner in this। अब देखिए बात वही है, लेकिन बात को क्या किया उसने कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना उसकी तरफ कर दी गई कि तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो अपने बच्चों को रेज करने के हवाले से। इसी तरीके से कमिंग अलोंग साइड,
रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है, यानी थेराप्यूटिक पैराडॉक्स को अगर देखा जाए कि जो यानी उसकी अपनी जो काबिलियत है पैराडॉक्स, यानी अगर हम काउंसलर के हवाले से बात करें या साइकेट्रिस्ट के हवाले से बात करें या साइकोलॉजिस्ट के हवाले से बात करें, तो बेसिकली जो उसे यानी जो चीज वो समझता है कि ये ठीक है, तो उसमें समटाइम्स यू हैव टू गो विद इट एंड यू हैव टू टेल हिम, लाइक क्लाइंट आपको कह रहा है डोंट थिंक इट इज गोइंग टू वर्क फॉर मी, बट काउंसलर आप क्या कह रहे हैं, इट इज सर्टेनली पॉसिबल दैट आफ्टर गिविंग इट a try you still won't be any better off, and so it might not be good for you to try at all. तो सो उसने उसे कह दिया कि तुम यानी बेहतर है कि फिर ट्राई ही नहीं करो, यानी ये जो फाइनल डिसीजन है उसने अपना एक तरह से दे दिया काउंसलर ने कि दैट इज नोन एज कमिंग अलॉन्ग साइड के, थोड़ा सा आपने हर तरह से चीज को देख लिया बट जो सही चीज है उसके बारे में आपने उनको बता दिया। समराइजिंग, अब समराइजिंग में एज यू कैन सी के समरी की जब भी बात होती है तो उसमें आमतौर पे इट हैज गॉट द सेम मीनिंग, समरी के हवाले से ही हम बात कर रहे होते हैं। वो तमाम बात जो आपने सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चंस में किए, दूसरी चीज जो आपने की उसमें आपने उससे रिफ्लेक्टिव लिसनिंग से सुनी, और तीसरा आपने जो है उसको अफर्मेशन की। तो अब जो है यू हैव टू समराइज ईच एंड एवरीथिंग, और उसका जो चौथा हिस्सा है, और उसको जब आप करेंगे तो उसमें ये है कि तमाम चीज़ें जो है उसको करेंगे, और उसके बाद जो है उसको थोड़ा सा सम अप करके कि ताकि कोई चीज़ अगर अभी भी वो डिनाई करता है या चेंज करना चाहता है तो उसको आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो इस उसको शुरू करने के ये दो तरीक़ेकार हैं जो कि दिए हुए हैं, या तो आप ओके से शुरू कर देते हैं या फिर ये कि लेट मी सी इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली लाइक दैट, और उसके बाद फॉलो अप किस तरीके से हो जाता है कि आप उससे एंड में पूछते जरूर हैं कि कैसा लगा, यानी मेरा ये सवाल होता है कि जो अभी हमारी डिस्कशन हुई है इससे तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या इसका तुम्हें कोई फायदा हो रहा है, क्या कोई मैं चीज मिस तो नहीं कर गया जो अभी हमने समराइज किया सारी चीज को, और इसी तरीके से, और क्या इनमें कोई ऐसी चीज है जो कि जिसकी तुम तस्वीर चाह रहे हो या जिसे ठीक करना चाह रहे हो, तो वो आप बताइए। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि कोई भी क्लाइंट अगर क्या कहते हैं एम्बिवेलेंस के हवाले से शशोपंज में है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको जो है दोनों चीज़ें जो हैं इसकी के फायदे और नुकसान उसके हवाले से जो है आप उससे बातचीत करेंगे। ओके, अब कई बार आपको डिस्क्रिपेंसीज भी पैदा करनी पड़ती हैं। डिस्क्रिपेंसीज किस तरीके से, यानी आप कोई भी चीज जो है उसका कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, लाइक ये वेट लॉस के बारे में अगर आपको एग्जांपल देखिए आप, सो अकॉर्डिंग टू योर वेट टुडे यू गेन ए फ्यू पाउंड्स, व्हाट डू यू डू फॉर दिस, या दूसरी तरफ अकॉर्डिंग टू योर फूड रिकॉर्ड यू आर एट मैकडोनल्ड्स ट्वाइस। अब देखिए बात वही है, लेकिन बाद में क्या है कि उसमें यह है कि वेट गेन की बात की और दूसरी तरफ ये अच्छा तुम मैकडोनल्ड पे भी 2 दफा गए, तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज कभी जो है वो पैदा करनी पड़ती हैं कि जिससे उसको होने वाले नुकसान के बारे में जरा ज्यादा बेहतर तरीके से जाना जा सके। अगर एडिक्टिव बिहेवियर में देखें तो वो उसमें आ जाता है कि जो रेडीनेस रूलर है उसके हवाले से कि ये 9 to 10 नहीं जा रहा, और उस हवाले से वो जो है स्मोकिंग के हवाले से, तो फिर आप उसको कई दफा ये बताते हैं कि ये इससे ज्यादा ना जाने की वजूहत क्या है और इसको किस तरीके से कर सकते हैं, या कभी इससे कम भी हुआ है तो इस तरीके से, so you can actually go ahead and you can actually develop a discrepancy in that. Keeping in with the time, because we are left about 5 to 6 minutes more. अगर diagnosis strategies की देखी जाए तो there are things which are good, उसके pros and cons के हवाले से मैं 2-3 एग्जांपल्स इसमें से पढ़ देता हूँ। Could you tell me some of the things you enjoy about? यानी आप उससे पूछ, जब नुकसानात बता रहे होते हैं पहले तो ये कि उसको फायदा क्या देती है, मसलन एक शख्स जो है वो कोकेन इस्तेमाल करता है तो कोकेन क्यों इस्तेमाल करते हो, अच्छा आप दूसरी तरफ इसके नुकसानात बताओ कि इसके नुकसानात तुम्हें क्या हुए।
तो वो दोनों चीजों को सामने रखे और उसके बाद उसको कहते हैं कि हाँ तुम जब देखो वो जो अभी डिसीजनल बैलेंस के हवाले से बात हो रही थी कि व्हाट शुड वी डू, यानी तुम्हें अब करना क्या चाहिए और किस तरीके से आगे चीजों को लेके चलना चाहिए पड़ेगा। तो इसी तरीके से दूसरी भी चंद एक एग्जांपल हैं जो कि इसमें दी हुई है। दूसरा जब आ जाता है स्टेप और स्टेज, दैट इज बिल्डिंग ऑन द पॉजिटिव। आपने जब उससे सारी चीज पूछ ली, उसने बताया कि ये फायदे हैं ये नुकसान है, तो आप किस चीज के ऊपर काम करना शुरू करते हैं? हम नुकसानात में से भी वो चीजें देखते हैं जो कि बेनिफिशियल हो सकती हैं उनको भी, और उस साथ साथ यानी आपको पता है कि उसका फायदा हो सकता है। वो कह रहा है कि मेरे दोस्त जो है मुझे छोड़ गए हैं, ये मुझे नुकसान हुआ है, तो अब उसको वो एक पॉजिटिव तरफ लेके आना, वो फिर आप उसको बताते हैं कि किस तरीके से इसको आप पॉजिटिव बना सकते हैं। और इसी तरीके से कई दफा ये है कि 9 से 10 को, जैसे मैंने पहले बात की, उसको आप कैसे ले जाना चाहेंगे। एम्बिवेलेंस जो है इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल बात की शुरू में, और कि सो आई वोंट बी गोइंग इनटू डिटेल, लेकिन इतना मैं ये कहूँगा कि फाइंड एंड रीइंफोर्स चेंज। याद रखिए कि मुख्तलिफ फ्लावर्स हैं जिनसे एक बुके बनता है, और बुके बनाने के लिए यू जस्ट गो पिक एंड चूज, कि एक आपने लिया, उसको आपको वहां अच्छा नहीं लगा, आपने उसको रिप्लेस कर दिया, फिर दूसरा लिया उसको। सो जो लोग एम्बिवेलेंस में होते हैं, यानी पर्टिकुलरली आई वुड से प्री कॉन्टेम्पलेशन टू कॉन्टेम्पलेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन टू प्री कॉन्टेम्पलेशन, उन लोगों में जो है ये खास तौर पे इस चीज को बहुत देखा जाता है। और समरी इज द बुके ऑफ दैट, जिसके सारा जो है आप वो डेवलप करते हैं। मेन्यू, रिमेंबर, हमेशा तब बात करें जब आपके पास चॉइसेस हों। गिव चॉइस ए, चॉइस बी, चॉइस सी, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के हवाले से कि ये चीज करोगे तो यानी उससे पूछेंगे तुम्हें क्या फायदा हो सकता है, दूसरी चीज बताएंगे और उसके बाद ये कि तुम्हें क्या फायदा हो सकता है, तीसरी। लेकिन बात वही है कि जो भी आपने उसको बताना है उसकी बातों में से ही आपने उठाना है और वो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से प्रायोरिटाइजिंग के हवाले से अब कि वो किस चीज को प्रायोरिटाइज करता है उसको आप चॉइसेस देते हैं, और उसमें से वो देख लेता है कि किस तरीके से इसको हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। और अगर इसको सारी चीज को हम समराइज करें तो सबसे पहली चीज तो ये है कि गेट परमिशन टू प्रोसीड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए सो दैट डिस्कशन कैन बी रोलिंग ऑन। और इसी तरीके से स्टॉप, असेस एंड मूव ऑन, समराइज करें उसको। एलिसिट सेल्फ मोटिवेशनल स्टेटमेंट्स, मेन्यू वर्सेस सिंगल सोल्यूशन। सिंगल सोल्यूशन के तो नुकसान ही नुकसान है ना, कि आपने एक चीज कर दी कि बस तुम्हारा यही सोल्यूशन है, तो वो उसका कोई फायदा नहीं, उतना फायदा नहीं होता। इसी तरीके से आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं और क्लाइंट उसको इंटरप्रेट करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।